वनांचल क्षेत्र के किसान इस साल फसल को लेकर बहुत परेशान हैं। किसान अभी धान कटाई से लेकर धान मिजाई तक का कार्य लगातार कर रहे हैं, जहां पर बेमौसम बारिश और बीमारी से धान को अत्यधिक क्षति पहुंची है, जिसे लेकर लगातार शासन प्रशासन से उचित मुआवजा के लिए मांग कर रहे हैं। आज वनांचल क्षेत्र के तहसील रेंगाखार इकाई में किसान संघ का गठन किया गया ताकि किसान संगठित होकर अपनी मांगों को रख सके। किसान संघ रेंगाखार इकाई के गठन में किसान संघ के जिला अध्यक्ष टूमन चंद्रवंशी एवं जिला कार्यकारिणी के बहुत से पदाधिकारी पहुंचे, जिसमें रेंगाखार इकाई के अध्यक्ष नेकलाल मेरावी, उपाध्यक्ष अमर सिंह खुसरे, मंत्री महेंद्र पवार, श्रम मंत्री मनोज मरकाम के साथ 21 लोगों की कार्यकारिणी बनाई गई, जहाँ पर वनांचल के प्रबुद्ध जनों के साथ सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। बैठक स्थल पर कृषि से संबंधित सभी विभागों को बुलाया गया था, जो फसल क्षति को पूरी जानकारी दी गई और कलेक्टर साहब के नाम से एक ज्ञापन भी दिया गया ताकि तत्काल संज्ञान में लेकर उचित मुआवजा का व्यवस्था बनाया जाए। आज हमारे साथ किसान संघ के जिला अध्यक्ष टूमन चंद्रवंशी जी हैं और रेंगाखार इकाई की आज गठन के लिए रेंगाखार पहुंचे थे। आज सैकड़ों के तादाद में यहाँ किसान पहुंचे हैं और किसान के साथ बड़ी समस्या वनांचल में चल रही है। क्या क्या बातें हुई हम जानने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग यहाँ रेंगाखार में भारतीय किसान संघ की जो तहसील इकाई उसके गठन में आए हुए हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में किसान भाई एकत्रित हुए हैं और यहाँ भारतीय किसान संघ की तहसील इकाई की कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें हमारे नेकलाल मरावी जी अध्यक्ष बने हैं और भैया जी मंत्री बने। पूरी 21 कार्यकारिणी का गठन हुआ है। इसके साथ ही अभी इस क्षेत्र में हम लोग देखे हैं कि धान की फसल में जो कीट प्रकोप है एक महामारी का रूप लेके यहाँ आया हुआ है। साथ ही बेमौसम बारिश की वजह से धान की फसल को व्यापक क्षति पहुँचे। तो हम लोग ज्ञापन के माध्यम से तहसीलदार साहब के द्वारा कलेक्टर साहब के लिए ज्ञापन दिए हैं कि जो बीमा कंपनी है वो बीमा का राशि मुआवजा दें, उसमें क्लेम मिलना चाहिए किसानों को। साथ ही RBC 64 के तहत जो नुकसान हुआ है उसके लिए एक राहत राशि किसानों को शासन के द्वारा। बीमा वाले भी आए हुए थे, कृषि विभाग से आए हुए थे, राजस्व विभाग से यहाँ अधिकारी मौजूद थे। उनका ये कहना है कि फसल सर्वे का काम हम लोग चालू करवा चुके हैं और सर्वे में जितना नुकसान आएगा उस नुकसान के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। बीमा कंपनी वाले उनका भी कहना है कि धान की फसल में चूंकि लोकलाइज बीमा होता नहीं है, फाइनल क्रॉप कटिंग के आधार पर ही नुकसान का आकलन करके बीमा राशि दिया जाता है, तो उनका भी कहना है कि फसल जो कटिंग होगा उसमें जितना नुकसान दर्ज होगा उस हिसाब से बीमा भी मिलेगा। और राजस्व जो अधिकारी उनका ये कहना है कि फिर RBC 64 का भी केस इसमें बनाया जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि वनांचल क्षेत्र में सभी विभाग जो संबंधित विभाग वो बहुत कम आते हैं, मुख्यालय में होते नहीं हैं, सिर्फ कागजों पर ही दौड़ते हैं, जमीनी स्तर पर नहीं आते। जी, अभी जो किसान भाई यहाँ आए हुए थे उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो कृषि विभाग के जो ग्राम सेवक हैं या पटवारी हैं वो मुख्यालय में रहते नहीं है और किसान भाइयों को अपना काम निपटाने के लिए वहाँ जिला जाना पड़ता है, क्या उनको ढूंढने के लिए भटकना पड़ता है। तो हम लोग आगे से ये मांग कर रहे हैं और कलेक्टर साहब को भी इसके अवगत कराएंगे कि रेंगाखार जो तहसील है उसके प्रत्येक मुख्यालय में जो भी अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति है वो मुख्यालय में रहे, जिससे कि किसानों को अपना काम कराने में समस्या भागेगी। किसान भाई राजनीति की बातों खाई, जो किसान हित में काम करेगा वही देश में राज करेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज तहसील रेंगाखार इकाई में भारतीय किसान संघ का यहाँ पे गठन हुआ है और हमारे साथ जो नवनिर्मित अध्यक्ष हैं नेकलाल मेरावी जी, कैसा लग रहा है आज इस पद में आकर? मुझे ऐसा लग रहा है अभी जिस प्रकार से हमारे वनांचल क्षेत्र के सभी किसान भाई इकट्ठा हुए हैं और अपने जो समस्या को लेकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसा लगता है। और इसी के समस्या को समाधान में अभी तक हम लाने के लिए जो एकत्रित नहीं हुए थे, लेकिन आज वनांचल के सभी किसान भाई एकत्रित होकर बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी महसूस हो रही है और मुझे इस लायक समझा और इस पद का दायित्व देते तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर अपने विचार से यही कहना चाहूँगा कि इस कार्य में निपुणता दिखाऊं और ईमानदारी से कार्य करके सब किसान भाई के हित में। जी, बहुत अच्छा पहल है और आपके माध्यम से ही इस इकाई में तहसील इकाई में आज गठन हुआ है और साथ में हमारे साथ उपाध्यक्ष भी हैं अमर सिंह खुसरे जी। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वनांचल के जो किसान हैं जिला मुख्यालय से काफी दूर हैं और सारे विभाग के कर्मचारी भी मुख्यालय कवर्धक बना के रखे हैं, तो किसानों को बहुत सारी चीज परेशानियां होती हैं। अब किसान संघ के आप उपाध्यक्ष हैं, आगे क्या करेंगे किसानों के लिए? अब वहाँ जो भारतीय संघ का गठन हुआ है और मेरे को आज जिला उपाध्यक्ष का पद दिया गया है, तो हम सब मिलकर अपने किसानों के लिए ज़्यादा अच्छा से अच्छा बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। जयंत कुमार यादव जी,
विकासखंड बोडला कृषि अधिकारी हैं। आज रेंगाखार में उपस्थित हुए हैं। जान ही रहे हैं आपके रेंगाखार में बहुत ज़्यादा समस्या भी किसानों को हो रही है धान की बीमारियों को लेकर। तो अभी सर्वे का भी काम चल रहा है। सर्वे कार्य जारी हो गए। अभी लोगों को क्या क्या सुविधा मिलेगी कृषि विभाग की तरफ से, वो बताएंगे। कृषि विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत फसल बीमा जो किसान कराए हुए हैं उन किसानों को फसल कटाई के आधार पर फसल बीमा का लाभ दिया जाता है। इसके लिए जो लोकलाइज क्लेम है धान में नहीं है, इसलिए सिर्फ फसल कटाई के आधार पर ही पूर्व जो थ्रेशोल्ड यील्ड जो रहता है पिछले 5 साल का जो उत्पादन एवरेज उत्पादन जो रहता है उससे यदि कम उत्पादन वर्तमान साल में भी फसल कटाई में आएगा तो किसान को उनका लाभ दिया जाएगा। एक सामान्य भाषा में अपन कह सकते हैं कि किसान का अगर 1 एकड़ है और उसका 90% नुकसान हो चुका है, फसल जमीन में गिर चुका है, लेकिन लगभग उसको 1 एकड़ में आपके सर्वे के हिसाब से कितना क्लेम है? वही कीट व्याधि का आप जो बता रहे हैं, कीट व्याधि का फसल बीमा के दायरा में अभी वर्तमान में नहीं है, तो इसको हम सिर्फ फसल कटाई के आधार पर ही उसका जो फसल बीमा बोलेंगे, फसल बीमा सिर्फ फसल कटाई के आधार पर ही बता पाएंगे। मतलब अभी सिर्फ किसान ये सोचे कि उसको मिल सकता है, मिलेगा इसकी अभी कोई उम्मीद नहीं है। यदि उसमें क्या है फसल बीमा के अंतर्गत ऊपर से रेंडम आता है। एक गांव में 4 रेंडम आता है, 2 राजस्व विभाग के द्वारा और 2 कृषि विभाग के द्वारा रेंडम की कटाई किया जाता है। कटाई का जो चारों का एक एवरेज बनता है वो वर्तमान साल का उत्पादन एवरेज हो गया। उससे जो पूर्व में हमारे पास पहले से जो 5 साल का जो फसल उत्पादन हुआ है उसका TY बोलते हैं, थ्रेशोल्ड यील्ड, पहले से हमारे पास रहता है। वर्तमान साल में जो उत्पादन यदि कम आ गया वो दोनों का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या है, जितना भी उत्पादन कम आएगा उसका राशि फसल बीमा के तहत मिलेगा। अभी ग्रामीणों का शिकायत था कि कृषि विस्तार अधिकारी मुख्यालय में बिल्कुल भी नहीं रहते, कई सालों से नहीं है। मैं भी इस बात को जानता हूँ, सब मुख्यालय से ही आना जाना करते हैं, महीने में 1-2 बार। क्या इसके बाद किसानों की मांग पूरी होगी तो मुख्यालय में रहेंगे? अभी वर्तमान में विकासखंड बोडला में केवल 20 RO है, जबकि 32 हमारे सेंटर हैं। तो कई जैसे रेंगाखार का भी देखेंगे तो यहाँ रोचन और रेंगाखार दोनों क्षेत्र देख रहे हैं। समनापुर भी 3 क्षेत्र सर्कल है। तो अभी वर्तमान में रेंगाखार में तो 84 जी उपस्थित है, समनापुर में है, और अन्य RO जो मुख्यालय में उपस्थित नहीं है उनको निर्देशित करेंगे, लेटर जारी करेंगे, मुख्यालय में आगामी समय रहेंगे। आए यहाँ पे देखे कि बहुत से किसान यहाँ पे मौजूद थे। सबसे पहले किसानों का सीधा आरोप था कि जो प्रबंधक है समिति के, वो बिना बताए सीधा बीमा करवा देते हैं, किसानों को कुछ पता नहीं होता। और 100 किसानों में 5 किसानों को ही बीमा कागज मिलता है और 95 लोगों को कागज भी नहीं मिलता। क्या उनका भी बीमा होता है या सिर्फ 5 ही लोग का होता है? नहीं, किसानों का जिनका भी बीमा होता है उनका पॉलिसी वितरण नहीं, लेकिन अभी आप देखिए कि यहाँ सैकड़ों किसान थे जिन्होंने जब हाथ खड़े करवाया तो सिर्फ 5% लोगों ने हाथ खड़े किया कि हमको ही कागज मिला, बाकी किसी ने नहीं बोला। इसके लिए क्या होता है, पॉलिसी के लिए कैंप लगाते हैं और कैंप के तहत जो भी है, जैसे सरपंच है या ग्राम सेवक है या कोई भी उनके हाथ में पॉलिसी देते हैं। जो किसान पहुँच पाते हैं वहाँ तक उनको पॉलिसी दिया जाता है, या तो जो जनप्रतिनिधि सरपंच है या ग्राम सेवक, बाकी पॉलिसी हम उनको देते प्रयास कर रहे हैं बीमा कंपनी के हम पंचायतों के माध्यम से या फिर किसी के माध्यम से भेजते हैं। खैर ये बातें सिर्फ कहने की हैं, क्योंकि यहाँ सैकड़ों किसान तो यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कई सालों से बीमा तो कट रहा है लेकिन बीमा कागज आज तक नहीं मिला। किसान अभी भी कहीं ना कहीं इस धोखे में है, क्या उसको फसल बीमा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिर्फ अभी तक तो कागजों में भी हो रहा है। महेंद्र पवार के साथ वनांचल दर्पण।